नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट इस साल का थोड़ा इजी था, लेकिन जीके के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे गए थे, जो मैंने आपको बताया था जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था इस एलएलबी के एंट्रांस का, कि जनरल साइंस से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे और इस साल भी बड़े क्वेश्चन आए हैं। जिसका साइंस बैकग्राउंड है, जिसने साइंस में ग्रेजुएशन की है, तो उसके लिए इजी रहा होगा इस एंट्रांस को क्रैक करना और जीके के क्वेश्चंस का आंसर देना। और जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए टफ एंट्रांस था ये। और खासकर जो इंग्लिश का पार्ट था, वहाँ पे भी इंग्लिश भी इस बार थोड़ी टफ पूछी गई है लास्ट ईयर के मुकाबले। तो जिनका साइंस बैकग्राउंड है या फिर जिनका ग्रामर अच्छा है, जिनके इंग्लिश के ऊपर कमांड अच्छी है, वो इस एंट्रांस के अंदर अच्छा स्कोर करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार की मेरिट लिस्ट अबव 75 ही जाएगी, क्योंकि एंट्रांस कुछ लोगों के लिए इजी था और कुछ लोगों के लिए टफ था। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ लॉ के ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, यानी कि 40 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और लास्ट में आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना बनता है इस एंट्रांस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, Liachi, the system of double governments for the provinces of British India was introduced by the Indian Council Act 1909, the Government of India Act 1919, the Government of India Act 1935 and the Independence Act 1947। इसका सही आंसर है बी, the Government of India Act 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोफ्यूज अक्यूज प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू ए सेल्फ इंक्लिनेशन, बी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सी रिट्रोस्पेक्टिव लॉ एंड डी डबल ड्यूपार्टी। इसका सही आंसर है डी, डबल ड्यूपार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 डिक्लेयर इंडिया एज। द राइट आंसर इज ए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और ये टेस्ट सीरीज के अंदर भी मैंने क्वेश्चन डाला था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार एंट्रांस के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 डील विद। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 19(1)(d) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट रिलेटिंग टू। द राइट आंसर इज सी, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर educational institution is available to। the right answer is C, linguistic and religious minorities। next question है, the provision relating to secure the justice by providing the free legal aid is a fundamental right, directive principle of state policy, fundamental duty and the writ provisions। the right answer is directive principle of state policy। next question है, the writ habeas corpus is available for। the right answer is B, the purpose of releasing from illegal custody a person unlawful detained। next question है, the president can address his resignation letter to vice president। the right answer is option B। next question है, there is no provision in the constitution for the impeachment of governor। option D is the right answer। next question है, the doctrine of basic structure of the constitution of India was propounded in a case of। ये केस मैंने आपको बताया था प्रियम्बल में। द राइट आंसर इज सी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जब मैंने प्रियम्बल के ऊपर वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने ये बोला था कि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर एंट्रांसेस के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिकमेंड द रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी टू द प्रेसिडेंट। द राइट आंसर इज बी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को फॉर द रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 हैज ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट टू लीगल राइट। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब मैंने अमेंडमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, क्योंकि अमेंडमेंट से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 इज बोरोड फ्रॉम। एंड द राइट आंसर इज डी, आयरलैंड। मैंने इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन रिमेन अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अपॉन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच जुडिक्शन all the cases regarding the interpretation of the constitution can be brought to Supreme Court, original,
appellate, advisory and pecuniary. The right answer is option B, appellate. ये appellate jurisdiction होती है सुप्रीम कोर्ट की. Next question है, the money bill sent to Rajya Sabha for its consideration can be delayed for a maximum period of option A 14 days. Next question है, an Indian can contest election from legislative assembly from. The right answer is B, only in the state in which he is a voter. जिस स्टेट में वो वोटर होता है वहीं पे वो असेंबली का इलेक्शन लड़ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज मेंशन अंडर 8th शेड्यूल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950. एंड द राइट आंसर इज ए, भोजपुरी. मैंने लैंग्वेजेस के ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो इसका आपने सही आंसर दिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड ऑफ ऑप्शन डी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ वीटो इन रिलेशन टू ऑप्शन सी, द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bills must be passed by the each house of the parliament of India separately by a special majority? The right answer is option D, constitutional amendment bill. Next question है, a union territory is administered by president through an administrator appointed by him called lieutenant governor. Option D. Next question है, what is 0R? The right answer is option B, when matter of utmost importance are raised. Next question है, budget is known as, option A is the right answer, annual financial statement. यह हमें बताया गया है आर्टिकल 112 के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स टू द पार्लियामेंट फॉर द अबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट. उनको बाय स्पेशल मेजोरिटी वहां पे प्रस्ताव ये पास करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years of age of fundamental right? And the right answer is option D, 86th amendment. Next question है, the item education is a part of, and the right answer is C, concurrent list. Next question है, under which article of the Constitution of India 1950 the president can proclaim national emergency? The right answer is option A, article 352. Next question है, who advised the government of India on legal matters? The right answer is A, attorney general. Next question है, the doctrine of separation of powers provides for division and exercise of the functions of government by, and the right answer is option D, legislature, executive and judiciary. Next question है, part 9B of the Constitution of India 1950 deals with, and the right answer is option C, the cooperative societies. Next question है, what can be the maximum prescribed numbers of union ministers? And the right answer is D, 15% of total number of members of the House of Peoples. Next question है, पंचायती राज in India represents? The right answer is option D, all the above. Next question है, the authority to alter the boundaries of the states of India rests with state government, president, prime minister and parliament. The right answer is option D, parliament. Next question है, the parliament can legislate on the matter in the state list A, under any circumstances, B, if Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority, C, by wish of the president, and D, by asking the legislature of the state concerned. The right answer is option P, if Rajya Sabha passed a resolution by 2/3 majority. Next question है, who appoints the chief election commissioner? And the right answer is option A, president. president ही अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को. जब मैंने वीडियो बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर, वहां मैंने डिस्कस किया था कि कौन अपॉइंट करता है और कौन रिमूव करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंकरेंट लिस्ट हाउ मेनी सब्जेक्ट हैव बीन इंक्लूडेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 47. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेशन ऑफ केलकर टास्क फोर्स रिलेट टू? एंड द राइट आंसर इज डी, टैक्सेस. और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द वाइस प्रेसिडेंट. तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका एंट्रांस कैसा गया, टोटल स्कोर कितना होता है आपका, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे. अगर आप ये चाहते हैं कि जीके के ऊपर और इंग्लिश के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं.
अगर आपको पूरी आंसर की डाउनलोड करनी है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पे जाके उसको वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर कोई सुझाव है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।